सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त दबसो। आज हफ्ता है, आप मुझे बताएं आपका क्या मंसूबा है और आज आपकी क्या मसरूफियात है। आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और आप अंदाज़ा कीजिए इस वक्त दबसो कहाँ पे मौजूद हो। आप का कोई जवाब है? आप देखिए मेरे आसपास ये जो माहौल है बिल्कुल बहुत खुशगवार है, साजगार है। और आपका क्या ख्याल है इस वक्त में कहाँ पे मौजूद हो? जब आपको ये प्लेग्राउंड नज़र आया तो शायद आपको पता चलेगा कि इस वक्त में कहाँ पे मौजूद हो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं तो नौकरी के साथ साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी में आला तालीम भी हासिल कर रही हूँ और मेरी क्लासेस अक्सर हफ्ते वीकेंड पर मुनाकिद होती हैं। इसीलिए आज मैं क्लासेस लेने के लिए जो अपनी यूनिवर्सिटी आई हूँ और मैं भी सोचती हूँ क्यों ना हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को, हमारे प्यारे दोस्तों को अपनी यूनिवर्सिटी की सैर करवाऊँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता सेमेस्टर में यानी तकरीबन फरवरी से अगस्त तक कोविड-19 की वबा की वजह से तो बेशतर तरबियत न सिर्फ चीन में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी सूरत हाल ऐसी है। तो घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो अपनी पढ़ाई की है गुज़िश्ता सेमेस्टर में, लेकिन अब जो वबाई सूरत हाल की बेहतरी के साथ साथ तो हम यूनिवर्सिटी की कैंपस में वापस आ सकते हैं और यहाँ जो क्लासरूम में जो उस्ताद के सामने बैठकर तो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो अब हम साथ साथ देखें कि इस वक्त बीजिंग में और न सिर्फ बीजिंग में दरअसल अब जो वबाई सूरत हाल की बेहतरी के साथ जिनके मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल, इवन किंडरगार्टन में जो तालीमी सरगर्मियाँ तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ बहाल हो रही है। तो हम भी देखते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो गाँव से जो वबा के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर के साथ ये जो तालीमी सरगर्मियाँ जारी हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीन में एहतियाती पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ग्रेड के तालिब इल्म को वो जो मुख्तलिफ औकात में स्कूल वापस आना होता है। तो मेरे तजुर्बात के मुताबिक मैं तो यूनिवर्सिटी वापस जाने से तकरीबन 14 दिनों कबल तो मुसलसल तौर पर 14 दिनों की अपनी सेहत के हवाले से रिपोर्ट पेश करती हूँ और इसके साथ साथ ये जो तालिब इल्मों के लिए बहुत लाजमी है कि एक कोरोना वायरस की टेस्ट करवाएं और ये इन दोनों मरहलों से तो मैं कामयाबी के साथ गुजर हुई। इसीलिए मुझे इजाज़त मिली, मुझे जो कैंपस वापस आने की इजाज़त मिली और मुझे जो अपनी सेहत रिपोर्ट पेश करने के बाद और कोविड-19 की ये जो चेक रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे एक ये कार्ड आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि आज की धूप काफ़ी तेज़ है। मुझे एक कोड मिला है यूनिवर्सिटी की जानिब से और फिर मैं तो जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल होती हूँ तो इस कार्ड को दरवाज़े पर खड़े ये चौकीदार को दिखाती हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो सकती हूँ। और चाइना में सूरत हाल, यूनिवर्सिटी में सूरत हाल तो ऐसी है। तालिब इल्म न सिर्फ कैंपस में टीचिंग बिल्डिंग में तालीम हासिल करते हैं
बल्कि वो जो साथ साथ कैंपस में रहते हैं। तो पाकिस्तान में सूरत हाल कैसी है, आप कमेंट्स में मुझे बताएं। तो क्या पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में भी तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ रहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि शायद नामल यूनिवर्सिटी में सूरत हाल ऐसी है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। तो मेरी यूनिवर्सिटी में बैचलर तालिब इल्म तो स्कूल में खाना खाते हैं, इसीलिए तो स्कूल में इतने ज़्यादा लोग, मेरा ख्याल है अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन हज़ारों लोग इकट्ठे मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ जो इंसदाद वबा के इक़दाम एहतियार करना तो बहुत लाजमी है, ख़ास तौर पर कैंटीन में, क्योंकि लोग कैंटीन में खाना खाते वक्त तो ज़रूर मास्क नहीं पहनते हैं। इसीलिए वो जो कैंटीन में इंसदाद वबा का क्या इक़दाम हैं, तो हम साथ साथ जाकर देखिए। आप देखिए, अब हम कैंटीन की तरफ जा रही हैं। ये तो हमारी स्कूल की कैंटीन है। अब कैंटीन में तालिब इल्म निस्बतन कम है। हम अंदर जाकर और देखिए, क्योंकि अब तो क्लासेस का वक़्त है। मेरी क्लासेस आज 8 बजे से शुरू होती है, तो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक तकरीबन 5 बजे सुबह सवेरे 5 बजे से शुरू होती है। और अब तो क्लासेस के दरमियान ब्रेक हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कैंपस में आपको सैर करवाओ। जी, हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को खुशामदीद मेरे लाइव शो देखने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरी यूनिवर्सिटी में। मैं तो खुद नौकरी करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में आला तालीम भी हासिल कर रही हूँ। आज मेरी क्लासेस होती हैं, इसीलिए मैं तो यूनिवर्सिटी आई हूँ। और हम देखने कि कैंटीन में ये जो इंसदाद वबा के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। हम कैंटीन के दरवाजे पे पहुंच गए हैं और आप देखिए यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अंदर जाने के लिए मुझे मास्क पहनना है, क्योंकि बाहर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। शायद कैंटीन में मास्क पहनना बेहतर है। ओके, मैं मास्क पहनकर अंदर जाएं। और यहाँ एक मशीन है। हाँ, आप देखिए, ये मशीन इस मशीन ने क्या बात कर रही है। इस मशीन ने बात की है कि मेरी जिस्मानी टेम्परेचर बिल्कुल महफूज है और मैं अंदर जा सकती हूँ। ये बहुत स्मार्ट है। मशीन के ज़रिए जो मेरी जिस्मानी टेम्परेचर चेक करवा सकती हूँ। आप देखिए, मेरी जिस्मानी टेम्परेचर बिल्कुल सही है, महफूज है। ओके, हम अंदर जाएं। इस वक्त चाइना में खाने का वक्त, तो चाइना में इस वक्त खाने का वक्त नहीं है, क्योंकि नाश्ता हमने तो किया है तकरीबन सुबह 9 बजे से पहले, और लंच का टाइम तकरीबन दोपहर को 11 या 12 बजे को हम लंच खाते हैं। इसी लेकिन ये जो वबाई सूरत हाल के तनाज़ुर में तो ज़्यादा लोगों के इज्तिमा से बचाने के लिए जो कैंटीन में हर वक्त ओपन होता है, ताकि लोग जो मुख्तलिफ़ औक़ात पे खाना खा सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में कैंटीन में इस मेज़ पे, हर मेज़ पे ऐसी बोर्ड रखा गया है। आप देखिए, इस बोर्ड का क्या फ़ायदा है। आप देखिए मैं बोर्ड के दरमियान बैठते हैं,
इस बोर्ड का फ़ायदा ये है कि जब तालिब इल्म एक मेज़ के आसपास बैठे हुए खाने खाते हैं तो इस बोर्ड को जो तालिब इल्मों के दरमियान महफूज समाजी दूरी बरकरार रखी जा सकती है, ताकि ये जो खाने खाते वक्त हम ज़रूर मास्क नहीं पहनते। इसीलिए ये जो इस बोर्ड के ज़रिए हम एक दूसरे से आइसोलेशन कर सकते हैं और ताकि अपने आप को जो महफूज हो सके, बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओ नाज साहिबा, कैसे हैं आप? हम आगे चलें और देखिए मेरी कैमरा में आप तो देख सकते हैं कि हर मेज़ पर ऐसा बोर्ड रखा जाता है और तालिब इल्म इन बोर्ड की मदद से जो एक दूसरे से महफूज समाजी दूरी बरकरार रख सकते हैं। तो अब हम बाहर जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं भी भूख नहीं, तो हम बाहर जाएं और कैंपस में ज़रा देख लें कोई और क्या और एहतियाती तदाबीर है जो इंसदाद वबा के लिए। ओके, मैं बाहर निकल गई हूँ। दरअसल ताज़ा तरीन पॉलिसी के मुताबिक बीजिंग जैसे कम खतरा इलाके में जो स्कूल में न सिर्फ यूनिवर्सिटी में बल्कि हाई स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में उस्ताद और तालिब इल्म क्लासेस होते वक्त जो उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मास्क पहनना दरअसल एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि ये न सिर्फ कोरोना वायरस से अपने आप को बचाया जा सकता है बल्कि अब बीजिंग में जो मौसम ख़िज़ां है और फ्लू का मौसम भी आने वाला है, इसीलिए फ्लू जैसी बीमारियों से जो मास्क पहनने की मदद से भी बचाया जा सकता है। अब मैं आपको शेयर करूंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी की कैंपस मेरी यूनिवर्सिटी तो बीजिंग में वाक़ है। आप देखिए कैंपस में माहौल बहुत कैसे कहते हैं आरामदेह हैं और इधर उधर ही ऊंचे तरहते नज़र आते हैं और कैंपस में जो टीचिंग इमारतों के अलावा जो तालिब इल्म के हॉस्टल भी मौजूद हैं और शायद इस वक्त आज हफ्ता है और क्लासेस का वक्त भी है, इसीलिए कैंपस में जो लोग थोड़ा सा कम नज़र आते हैं, लेकिन तो दोपहर को खाने के वक्त तो ज़्यादातर तालिब इल्म नज़र आएंगे। और हम देखिए आज मौसम भी बहुत खुशगवार है। आप भी मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीमी सरगर्मियाँ भी तदरीज बहाल हो रही हैं और आप कमेंट्स में मुझे बताएं पाकिस्तान में तालीमी इदारों में सूरत हाल कैसी है। चीन के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ग्रेड के तालिब इल्म को जो मुख्तलिफ औकात के मुताबिक स्कूल वापस आना होता है। इसका मकसद ये है कि एक जगह पर एक वक्त ज़्यादा लोग जमा न हो। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी पिछले हफ्ते को यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन को खुशामदीद के लिए एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई और मुझे पता है कि आज की दोपहर को जो शहर वुहान में एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी वुहान यूनिवर्सिटी में जो फ्रेशमैन को खुशामदीद के लिए भी तकरीब मुनाकिद होगी। और अब हम देख सकते हैं कि स्कूल में जो कुछ न कुछ तालिब इल्म तो बेशतर तालिब इल्म भी मास्क पहनते हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत अच्छी तादाद है। और हमारे सामने ये टीचिंग बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं ये टीचिंग बिल्डिंग बिल्कुल दरख्तों के पीछे छुपी हुई है। हम अंदर जाकर और देख रहे हैं
दरअसल टीचिंग बिल्डिंग में इंस्टेड वबा के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी किए जा रहे हैं। और हम देखिए टीचिंग बिल्डिंग में क्या इक़दामात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। और आप ये बोर्ड देखिए, इस पर चाइनीज़ अल्फाज का मतलब क्या है। इस पर लिखा हुआ चाइनीज़ अल्फाज का क्या मतलब है, इस पर लिखा हुआ है कि बन लो ई xiao du, मतलब है कि सारी इमारतें में जो बाग से जो वायरस से बैक्टीरिया से भाग करने का काम मुकम्मल किया है। तो अब क्लासेस का वक्त है और टीचिंग इमारतें में खामोश रही है, इसीलिए हम बाहर जाकर और बातचीत करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में माहौल काफ़ी खूबसूरत है और हमारे सामने एक लॉन भी है और हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में तालिब-इल्म क्लासेस होने के अलावा कुछ और सरगर्मियों में भी मसरूफ़ हैं। हाँ देखिए, हमारे सामने कुछ तालिब-इल्म देखने में वो भी वीडियो शूट कर रहे हैं। आज धूप बहुत तेज़ है, माहौल काफ़ी खुशगवार है। आप तो कमेंट्स में मुझे बताएं हफ्ते के रोज़ आपकी क्या मसरूफियात है, आपका क्या मनसूबा है और क्या आज आप फैमिलीज़ के साथ बाहर जाकर सैर करेंगे या क्या बात करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। ये दो हमारे सामने एक और इमारतें हैं, ये भी टीचिंग इमारतें हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाइना में यूनिवर्सिटी तो ऐसी है, तो तालिब-इल्म न सिर्फ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ते हैं बल्कि वो भी कैंपस में रहते हैं। इसीलिए मसलन मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है कि तालिब-इल्म और उस्ताद के साथ साथ तालिब-इल्मों और उस्ताद की तादाद शायद 10,000 से भी ज़ायद है। इसीलिए तो इतने ज़्यादा लोगों के इज्तिमा के मौके पर, जो जमा होने के मौके पर इंस्टेड वबा के इक़दामात एहतियात करना तो इंतहाई लाज़मी है। तो सबसे आसान और मुयस्सर तरीका तो मास्क पहनना है। हम देख सकते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में बहुत से तालिब-इल्म भी मास्क पहनते हैं ताकि अपने आप को महफूज करें। और आपकी क्लासेस, अगर आप तालिब-इल्म हो तो क्या आपकी क्लासेस भी बहाल हो चुकी है और आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके स्कूल में सूरत हाल कैसी है, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। अब हम तो मेरी यूनिवर्सिटी में सैर कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी मास्क पहनते हैं। और ये जो मुख्तलिफ स्कूल की बिल्डिंग है, ये भी एक टीचिंग बिल्डिंग है और कैंपस में दो रंग बिरंगी बरजम से सजाया गया है। तो ये देखकर, मेरी यूनिवर्सिटी देखकर क्या आपको अपने जो स्कूल का दिन याद आया है? अगर हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और हम साथ साथ ये जो स्कूल के दिन के हवाले से जो अपने जो खुश मेमोरी साथ साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वबा की वजह से गुज़िश्ता सेमेस्टर में मैं तो घर में बैठे हुए ऑनलाइन में क्लासेस या अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है मैंने। और इस सेमेस्टर में मुझे तो स्कूल वापस जाने की इजाज़त मिली। मैं तो बहुत खुश हूँ
क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी खूबसूरत है और उस्ताद के साथ क्लासेस होना भी एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो वैसे ऑनलाइन का अपना फ़ायदा है, ऑनलाइन क्लासेस का अपना फ़ायदा है। ये बहुत कन्वीनियंस है, आप जो हर वक्त क्लासेस हो सकता है, हर जगह पे क्लासेस हो सकता है। लेकिन उस्ताद के साथ या जो हम क्लासेस के साथ, जो हम जमातों के साथ तबादला तो निस्बतन कम है। ये तो एक खराबी है। आप देखिए सामने एक झील है, ये मिंगहू नामी झील तो इस यूनिवर्सिटी का एक निशान है और झील में कुछ बतख भी तैर रहे हैं, स्विमिंग हो रही है। और सामने एक टिपिकल चाइनीज स्टाइल इमारतें亭子हमारे सामने खड़े हैं। वो ये देखकर क्लासेस के दरमियान ये जो इतना खूबसूरत माहौल से लुत्फ़ उठाने के ज़रिए मुझे भी बहुत आरामदेह लगते हैं। और हम भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई और है जी, हम तो देख सकते हैं कि झील के पीछे दूर दूर ये जो सुरह छत वाली इमारत है, ये स्कूल की लाइब्रेरी है। जी हाँ, ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन पिछले सेमेस्टर से अब तक तकरीबन 8 महीना या 7-8 महीना हो गए हैं और 8 या 7 महीने के बाद मैं एक बार फिर कैंपस में स्कूल में वापस आई हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैंने भी देखा है कि स्कूल में इंसदाद वबा के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर एख्तियार किए जा रहे हैं और जो स्कूल में बहुत से तालिबे इल्म या उस्ताद वो भी मास्क पहनते हैं। हालांकि जो ताज़ा तरीन पॉलिसी के मुताबिक बीजिंग जैसे कम खतरा इलाके में जो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोगों को आदत पड़ती है। ये एक बिल्कुल अच्छी आदत है। ये जो वायरस से बचाने के लिए मास्क पहनना वाकई एक बहुत आसान और मुयस्सर तरीका है। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में तो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में ये जो तालीमी सरगर्मियाँ भी बदतरीज बहाल हो रही हैं। तो आपके यहाँ सूरत हाल कैसी है, आप ही मुझे बताएं। और क्या इस वक्त आप ही स्कूल वापस गए हैं या आपके भाई या आपके बहन या आपके बच्चे भी स्कूल वापस गए हैं, तो कमेंट्स में मुझे बताएं। और मुझे भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान में तालीमी इदारों में जो इंसदाद वबा के लिए क्या इक़दामात एख्तियार किए हैं। अब हम मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के दरवाजे के भाग पे पहुंच गए हैं। यहाँ एक बहुत फेमस चाइनीज़ दानिश्वर की आप देखिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और बहुत से तालिबे इल्म यहाँ जाकर और जो पढ़ते हैं। और ये भी एक इंतहाई खूबसूरत मुनाजिर है। अब देखिए, ये सड़क के दोनों किनारे पर ये जो दरख्त खड़े हैं, अब इन दरख्तों का पौधा बिल्कुल सबसे ग्रीन है, लेकिन जब तकरीबन 1 माह के बाद ये सब पौधे येलो रंग में तब्दील होंगे और यहाँ के मुनाजिर इंतहाई खूबसूरत है। उस वक़्त तक मैं तस्वीरी रिपोर्ट आपके लिए पेश करूँगी ताकि आप भी मेरे साथ अपनी यूनिवर्सिटी के खूबसूरत मुनाजिर भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आप कमेंट्स में क्या कहते हैं। ओ
शागिल साहब, आप मुझे बताया है कि गवर्नमेंट स्कूल ओपन हो गया है, ये बहुत अच्छी खबर है। जफ़र खान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? असमद माशिक साहब, सलाम अलैकुम, थैंक यू। ये वाकई एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलीम जानी साहब, अब्दुल साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अब तो बीजिंग वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 बजे के से करीब है और पाकिस्तान में 8 बजे है। तो आज हफ्ता है, आपकी क्या मसरूफियात है, आपका क्या मंसूबा है? आज मेरा मंसूबा ये है कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले लूँगी, क्योंकि आज तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बीजिंग वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं। एक बहुत मसरूफ़ दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, कैसे हैं आप? जी, तो आज का लाइव बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा आज के लाइव शो। इस लाइव शो तो मेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो वबाई सूरत हाल की बेहतरी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में न सिर्फ बीजिंग में बल्कि दरअसल पूरा चीन में जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में ये जो यूनिवर्सिटी में ये जो तालीमी सरगर्मियाँ तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ बहाल हो रही हैं, बहाल हो चुकी हैं। तो आप भी कमेंट्स में मुझे बताएं आपके यहाँ सूरत हाल कैसी है और अब चीन के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से तालिब इल्म जो अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाकर और तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे लिए ये एक बहुत खुशी खबर है, क्योंकि कैंपस में तालीम हासिल करना, वाह क्या अच्छी बात है। आपका क्या तजुर्बा है, आपका क्या ख्याल है, तो ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपके स्कूल के दिन के हवाले से कोई जो नाकाबिल फरामोश यादें हैं या गुड मेमोरी हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो बस आज की लाइव शो बस यहीं तक, और मेरी क्लासेस भी होगी, तो तब सुन को इजाज़त दीजिए। मैं क्लासेस लेने के लिए जा रही हूँ, तो बाय बाय। अगली दफ़ा अगली लाइव में या अगली लाइव शो में या अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आप चाइना में ये जो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से पाकिस्तानी तालिब इल्म भी चाइना में तालीम हासिल कर रहे हैं, और अगर आप चाइना में यूनिवर्सिटी में या आला तालीमी इदारों के हवाले से कुछ मालूमात जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट्स में हमें बताएं, और आपके सवालात वगैरह आप तो कमेंट्स में पेश कर सकते हैं। अगर हम तो बाद में हम आपको जवाब दे देंगे। जी, हुसैन अब्बास साहब, थैंक यू। सुबह बखैर, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम नज़र अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो फिर मेरी इजाज़त दीजिए, क्योंकि क्लासेस का टाइम है। तो बस फिर मिलेंगे, बाय बाय। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।